वेलकम बच्चों, आज हम अपने मैथ फर्स्ट का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें उत्तरोत्तर अवकलन, जिसमें हम जानेंगे इसका अवकलन जो है किसी फंक्शन का एक से अधिक बार कैसे करते हैं और उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन, जैसे कोई भी वाई फंक्शन हमको दिया हुआ है, एक्स का फंक्शन एक्स के पदों में दिया हुआ होता है, तो हम जब उसका एक बार अवकलन करते हैं, मतलब हम क्या निकालते हैं इसमें डी वाई बाई डी एक्स, जब इसमें फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं प्रथम अवकल गुणांक। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्रथम अवकल गुणांक, यही तो कहते हैं। और यही हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं, सॉरी कोफिशिएंट, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको हम फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। और यही हमने अब इसके हमें अब जो चैप्टर्स में हम आज बताने वाले हैं आपको, तो उसमें ये है कि हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा और उसमें बोल दिया होगा कि d2y/dx2 का मान निकालिएगा। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि d ऑफ dx मतलब इसका अगेन अवकलन करना, ठीक है। इसका हमने अगेन अवकलन किया तो हमारा d 2 हो जाता है और dx 2, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं और स्क्वायर नहीं बोलते, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही सिखाया जाएगा, आपको हम यही बताएंगे इसमें। तो इसको कहते हैं सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। और इसी तरीके से जब हमने इसका अगेन अवकलन किया है ना, तो इसका अगर हम अगेन अवकलन करते हैं तो क्या कहते हैं हम, तो कहते हैं इसको हम थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो यही हम तुमको बताएंगे आज कि इसमें कितने सारे जैसे कि कहीं पर भी ज़्यादा बार अवकलन करवाएगा तो हमें क्या कहते हैं, उसको d3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अपॉन में dx3 बोलेंगे इसको हम। तो ये हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये सारी हम आज क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे, अभी चलेगा। तो जैसा कि बच्चों, क्योंकि हम इसमें अभी केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे रह रहे हैं उनको ही हम कराएंगे। तो जैसा कि पहला हमारा क्वेश्चन है आपका, वो है आपका, हमें एक फंक्शन y इक्वल टू दिया हुआ है साइन कॉस x, और हमसे पूछा गया है कि d2y/dx2 का मान हमको फाइंड करवाया है। और आपको ध्यान रखना है इसमें x इक्वल टू π/2 हमको जो है दिया हुआ है, तो इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, इसका सिंपली हमें d2y/dx2 का जो वैल्यू है उसे फाइंड करना है। तो आप लोग जानते हैं इसका जब हम फर्स्ट अवकलन करेंगे, पहला अवकलन जब हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, तो हमको पता है क्या होता है, वो dy/dx होता है। मतलब y का पहली बार अवकलन करेंगे हम, तो हमें साइन cos x दिया हुआ है। तो हम इसका जब पहले अवकलन करेंगे तो पहला हमको अवकलन क्या मिलेगा, साइन cos x का, वो हो जाएगा cos x। तो cos x मतलब ये cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, है ना, cos x हो जाएगा। और वहीं हमें अब cos x का अगेन अवकलन करना है। ये मैंने सारा कुछ आपको लास्ट वाली वीडियोस में बताया है कि हमें ये जो चैन रूल की तरह एक अवकलन करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ये देखो, इसको मान के हमने पहले किया था, उस cos x का अगेन अवकलन करेंगे और इनटू सी में करेंगे। तो अब cos x का हमको अगेन अवकलन करना है। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो cos x का अवकलन क्या होता है, वो होता है sin x माइनस का, ठीक है। तो ये पद हमारा पूरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस का हो जाएगा यहाँ से। तो माइनस साइन एक्स हम इसे आगे लिख देते हैं और ये हम अपना इधर लिख देते हैं cos x, ठीक है। तो ये हमारा इसका पहला अवकलन हमने निकाल लिया dy/dx2, ठीक है। अब हमें क्या निकलवाया है, d2y/dx2। इट मीन्स क्या होता है, हमको क्या निकलवाया है, d2y/dx2, मतलब हमें इसका अगेन अवकलन करना है। तो इसका अगेन अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष ही। तो हमारा देखो, अब क्योंकि हमें यहाँ पर दो पद दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और गुणा हो रहा है इन दोनों में, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख दो फर्स्ट, और यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो कि इसका अवगेन अवकलन करने पर इक्वेशन फर्स्ट का
अब लिखो, चलो लिख देते हैं अवकलन करने पर, ठीक है। इसका अगेन हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो देखो माइनस बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इसका अवकलन अब मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला में यहाँ पे यूज़ करना होगा, तो आप लोग जानते हैं। तो साइन एक्स को तो छोड़ देंगे और सेकंड वाले पद का हम अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा तो क्या चलो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। कॉस एक्स दिया हुआ है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू में माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये तो आई थिंक अब मुझे डायरेक्ट कर ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग कर इतना तो जानते ही हो। तो इसका हमने क्या किया, देखो इसका तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स मतलब साइन कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे हमें कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है, माइनस का रहेगा। अब अगेन हमको इसका, अब देखो कॉस एक्स का अगेन हमको अवकलन करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा इनटू में, यहाँ आएगा इनटू में माइनस का साइन एक्स आएगा, ठीक है। इसको ऐसे चाहो तो कोष्टक में लिख देते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। पहला हमने पहले पद का इसका अवकलन कर लिया। अब इसका हमको करना है क्या, प्लस आएगा और इसका हम अगेन अवकलन करेंगे, क्लियर है। अब देखो कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो इसको तो हमने छोड़ दिया, कॉस एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो वो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने इसका पूरा अवकलन अब कर लिया है, ठीक। अब देखो इसका जो अगला पद होगा हमारा, अब ये माइनस बाहर दिया था, अब ये थोड़ा माइनस अंदर भी दिया हुआ है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं। देखो साइन एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस बाहर लगा हुआ है, इससे बाहर लगा रहने देते हैं। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन एक्स साइन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और साइन कॉस एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमारा ऐसा ही रहेगा, तो इस कॉस एक्स को आगे लिख देते हैं कि कॉस एक्स कॉस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये हो गया, आगे हमको क्या करना है, तो ये इसका आगे तो सॉल्व होगा नहीं, है ना, तो इसको तो इतना ही छोड़ देते हैं। अब क्योंकि हमको दिया था यहाँ पर क्वेश्चन में कि x इक्वल टू π/2 दिया हुआ था ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, अब इसी वाले अपने इक्वेशन में x इक्वल टू π/2 रख देते हैं। तो देखो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू π/2 रखने पर, ठीक है ना। तो इसको जब हम रखेंगे तो हमने x की जगह पे π/2 रखना है, तो देखो यहाँ रखेंगे तो साइन साइन स्क्वायर π/2, ठीक है, इनटू साइन कॉस एक्स तो साइन कॉस π/2 रख देते हैं यहाँ पर हम, प्लस कॉस π/2 और कॉस कॉस π/2। तो एक बात बताइए, कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0, है ना, और कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉस π/2 दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस π/2 दिया हुआ, तो इसका मान 0, तो ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, और ये 0 तो ये भी 0 पूरा हो जाएगा, तो कुल मिला के हमको आंसर क्या मिल जाएगा, इसका 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन π/2 इक्वल टू तो 1 होता है, ठीक है, और कॉस π/2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस π/2 इक्वल टू होता है 0, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखो, अगर इसको यहाँ लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट 0, ये पूरा इंटू हो रहा है तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा 0 ये 0, तो ये सिंपली हमारा पूरा ही 0 हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि ये आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन में, बस इतना था कि सॉल्व थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा आप लोगों को, बस कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया मल्टीप्लिकेशन वाला फर्स्ट सेकंड करके, तो पहले को छोड़ देंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, और सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का अवकलन कर लेंगे, तो सिंपली हमने वही किया है। इसको फिर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हमने ऐसा कैसे लिख लिया है, बस कॉस एक्स को आगे लिख लिया है यहाँ पे लाके, और देखो इस इतना हमारा इसका आंसर आ गया d2y/dx2 का मान, ठीक है ना। d2y/dx2 का तो मान हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या किया है, x की जगह पे π/2 रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस रखने के बाद इसका आंसर हमने 0 निकाल लिया, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि cos π/2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, वो हमने वहाँ पर यूज़ किया हुआ है सिंपली, ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
तो जैसा कि बच्चों एक क्वेश्चन आपको दिया है मैंने घर से करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। और एक और मैं बताता हूँ आपको एक नए तरीका। देखो कभी कभी क्या होता है, हमको दो फंक्शन दिए होते हैं, एक वाई फंक्शन दिया होता है, एक एक्स फंक्शन दिया होता है। अब बोल देता है इसमें dy बाई डी एक्स को निकालो और उसके पद जो है दोनों के अलग अलग होते हैं, है ना। कि जैसे कि तो चलेगा वो बताएंगे हम। और पहले उससे पहले एक क्वेश्चन सिखाते हैं, वो आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे y इक्वल टू हमको दिया हुआ है tan इनवर्स x। तो देखो ये हमको दिया हुआ और हमसे बोला गया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। हमें क्या है, इसका मान निकलवाया, उसको प्रूव करवाया है कि इसको प्रूव करिएगा। ओके, तो जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि इसमें tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो वो होता है हमारा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और अगर यहाँ क्या होता है, अपॉन में 1 होता है, ये ध्यान रखना, x अपॉन ए इनको बोलते हैं। तो इसमें हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो tan इनवर्स x का यहाँ पर हम अवकलन करेंगे एक बार, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमको चाहिए ना, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक। तो जैसा कि आपको पता था कि हमें ये प्रूव करना था क्वेश्चन, है ना। तो हम क्या करेंगे अब, तो बच्चे यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम क्या करेंगे अब, देखो हम करेंगे, ये यहाँ रख दिया था वो, मैं यहीं पे रखा छोड़ देंगे इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ही छोड़ देंगे, हम इधर ही रखेंगे। तो देखो हम अब एक तो मान हमने निकाल लिया इसका मान, अब क्या करेंगे हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान निकाल लेंगे। तो सिंपली हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू का जब मान निकालेंगे, तो क्योंकि इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें हम आंसर हर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और देखो इसमें क्या करेंगे, हम हर को छोड़ देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक का अवकलन करेंगे, तो आप जानते हैं एक का हम जब अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 0 आएगा, माइनस यहाँ पर, और 1 को छोड़ देंगे, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन किया तो 1 का 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो वो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0, तो 2x 1, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चलो इसे माना फर्स्ट और इसे माना सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को उठाएंगे और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह पे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। तो देखो, तो जो मान हमने निकाला है, क्या कर रहे हैं हम, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उसको हम अपने इसमें रख रहे हैं। तो देखो, तो बच्चों हमने डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान हमने क्या निकाला, ये निकाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो LHS, और हमने डी टू वाई बाई इंटू माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने क्या निकाला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला है ना, ठीक है। ये निकाला था, इसको यहाँ पुट कर देंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इससे हमारा एक कट गया, है ना। क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, पूरा पार्ट कट जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। और अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, इफ़ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x देन प्रूव दैट द एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हमसे ये प्रूव कराया है। सेम क्वेश्चन उसी की तरह करना है हम लोगों को। देखो हम क्या करेंगे, पहले अवकलन करेंगे, तो
जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि a cos log x दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले log x को t मानेंगे। तो उसी तरीके से इसमें करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos log x, मतलब दोस्तों देखो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो माइनस आगे लगा देते हैं साइन log x। पहले तो log x, क्योंकि x की जगह पर log x दिया हुआ है, और क्या करेंगे log x का अगेन अवकलन करेंगे तो क्या हो जाता है 1/x हो जाता है, ठीक है। वहीं साइन x का करेंगे तो b कांस्टेंट है, तो b cos x, तो cos log x रहेगा, और log x का अवकलन हम अगेन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इनटू में 1/x मिल जाएगा। 1/x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, या फिर इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिल रहा है कि माइनस का a साइन log x अपॉन में x प्लस b cos log x अपॉन में x, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो अब ये तो मान निकाल लिया हमने, तो इसका हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, 1/x कॉमन लिया हमने, हमें क्या मिल जाएगा अंदर, माइनस का a साइन log x और प्लस b cos log x, ठीक है। ये हमको यहाँ से मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो अपॉन में x था उसको इधर ले लेंगे और फिर उसका अवकलन कर देंगे। तो देखो x को इधर कर देते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का a साइन log x माइनस का a साइन log x प्लस b cos log x, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो a साइन log x, अब क्या करना है हमको, इसका अगेन अवकलन करना है, तो इसका हम दोबारा से अवकलन जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x, इसका अगेन अवकलन करेंगे तो हमारा देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले x को छोड़ दिया हमने, इसका अगेन अवकलन किया तो हमारा क्या हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स टू हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स टू हो जाएगा, प्लस में इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो कर देते हैं 1 बराबर में, इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए कॉस एक्स, मतलब कि ए कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का अगेन अवकलन करना है हमको, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इसका साइन एक्स होता है माइनस का, तो माइनस का बी साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का अगेन अवकलन करेंगे इसलिए, तो अपॉन में एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, माइनस का एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1/x कॉमन अगर हम ले लेते हैं यहाँ से, माइनस का 1/x हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, a cos log x प्लस b साइन log x, ठीक है ना। तो हमको ये मिल गया, जो कि हमारा किसके बराबर है, x y के बराबर है, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये y का मान है, यही तो था। तो देखो यहाँ पर क्या है, x डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये हमारा किसका मान है, ये हमारा मान है y का। देखो ये y तो था हमारा पूरा, तो हम क्या करेंगे, इसमें y का मान जो था हमारा उसे पुट कर देंगे, तो हमारा ये तो पूरा y हो जाएगा। और हमसे प्रूफ क्या करवाया है, हमसे प्रूफ ये करवाया है, इसका मतलब इसको हम इधर ही ले आएंगे, इस पूरे पार्ट को उठा के। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वल टू से जो भी है हमारा इधर ले आएंगे उठा के, तो वो हमारा हो जाएगा, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक्स हमारा है, एक्स से इसमें पूरे में गुणा कर देते हैं, इधर इधर हमने एक्स में गुणा कर दिया, तो माइनस का वाई इधर बचेगा, तो इधर पक्षांतर कर देंगे, तो सिंपली एक्स का इसमें किया, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, और प्लस डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये माइनस का y, यहाँ पर ये पूरा y है, तो माइनस का y प्लस का y इधर हो जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। और हमारा प्रूफ हो चुका है सवाल ये।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप लोगों को। मैं 2 टाइप से बताया है वहाँ पर कि एक बार अगर क्योंकि ये हमारा अगर हम इसको दोनों की वैल्यू निकालते हैं d2/dx2 को इसकी, और फिर ये तीनों की वैल्यू हमको रखनी पड़ती है, y का भी मान रखना पड़ता है, इसका भी मान रखना पड़ता है, इसका भी, तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। इसलिए हमने क्या किया, इसको यहीं पे इसका अगेन अवकलन करके इसको यहीं पे शॉर्ट करके सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से छोटा सा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इफ cos इनवर्स y बाई बी इक्वल टू n log x by n then prove that the x square d2y/dx2 plus x dy/dx plus n square y equal to 0। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे n स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हमें प्रूव करवाया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो इसका अवकलन करना ही है हम लोगों को, तो हम इसका अवकलन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पहले तो हमारा जो ये cos इनवर्स y दिया हुआ है, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको उठाएंगे, इधर ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे, देखो y बाई बी को इधर छोड़ देंगे, या y को अकेले को छोड़ देते हैं, b को भी इधर इंटू कर देते हैं। पहले हम देखो y बाई बी लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो cos इनवर्स दिया है, इस cos इनवर्स को इधर लेके आएंगे, तो कैसे आएगा, देखो वो cos इधर इनवर्स था, इधर आएगा तो cos हो जाएगा वो कोष्टक में क्या हो जाएगा, n log x बाई n हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जैसा कि मैंने क्या कहा था, b को भी इधर ले जाएं, क्योंकि हमें केवल इधर y चाहिए, क्योंकि dy/dx का मान इस तरीके से निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू b cos n log x बाई n। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कैसे मैंने बताया हुआ है कि cos x पहले इधर इन्वर्स था, इधर से हम लेके इधर cos ले आए, और इधर से b हमारा इधर डिवाइड में था, तो इसको इधर इंटू कर देंगे, तो हमने इंटू कर दिया है। ठीक है, जैसे कि अब हम क्या करना है, इसका हमें अवकलन करना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, b कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट रहेगा, लेकिन cos है तो cos का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन, तो b साइन माइनस हमने आगे लगा दिया है, इंटू जो हमारा है वही रहेगा n log x बाई n, और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे हम। अब देखो, इनटू में क्या करना है, इसका हमें अगेन अवकलन करना है, तो n कांस्टेंट है तो n ही रहेगा, है ना। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x/n हो जाएगा, तो n हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो n/x हो जाएगा। इनटू में 1/x का अगेन x/n का अगेन अवकलन करेंगे तो 1/n बचेगा। ठीक है ना, तो ये बचेगा, n से n कट जाएगा, जो n आएगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा इनटू में, जो x है हमारा वो यहाँ ले लेंगे पहले की तरह, तो हमारा क्या हो जाएगा, x dy/dx इज इक्वल टू माइनस का bn साइन n log x बाई n। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो, ये हो गया, आगे क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका हमें अगेन अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो वही पहले की तरह कि x को छोड़ देंगे, d2/dx2 हो जाएगा, इसका अगेन अवकलन करेंगे तो d2/dx2 हो जाएगा, प्लस में इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा dy/dx2, जैसे कि dy/dx, इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो इसका छोड़ दिया, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका सेम जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ करेंगे, तो b का साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो माइनस का bn cos कोष्टक में n log x बाई n, सेम जैसे वहाँ हुआ था ना वैसे ही हो जाएगा। इनटू में n को छोड़ देंगे, n को करेंगे, n कांस्टेंट है, log x बाई n का हो जाएगा n/x, इनटू में 1/n। ठीक है, n से एक n कट जाएगा, ये हमारा n स्क्वायर हो जाएगा, और x को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो x का इधर गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर d2/dx2 प्लस dy, ये हमारा x था तो यहाँ पर भी x से गुणा कर देंगे, dx बराबर माइनस का bn स्क्वायर, माइनस का bn स्क्वायर, इनटू में देखो n स्क्वायर दिया है, चलो ठीक है,
कॉस एन लॉग एक्स बाई एन और कोष्टक बंद, ठीक है ना। ये सारा हो चुका है। अब देखो बी एन, देखो क्या है कि एन माइनस ले छोड़ देते हैं और अंदर कर लेते हैं बी एन कॉस एन लॉग एक्स बाई एन, ठीक है ना, यही तो था। अब देखो क्योंकि अब क्या है कि देखो हमारा ये किसका मान है, ये लिखा है आपके सामने कि ये y का मान है ये पूरा ही, इसलिए हमने इसको ऐसे तोड़ लिया था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकला है, माइनस का एन वाई निकल आया है। और जैसे प्रूव करना एन स्क्वायर बाई, यहाँ हमारा एन नहीं है, एन स्क्वायर ही पूरा बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एन स्क्वायर, देखो एन नहीं है ना हमारा यहाँ पे, तो एन स्क्वायर ही यहाँ ले लेते हैं, एन को यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा एन स्क्वायर वाई हो जाएगा और ये हमारा अंदर क्या है, ये पूरा पार्ट जो बचा है वो हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने वाई यहाँ पे लिख लिया है इसकी जगह पे, पूरे पार्ट की जगह पे। अब देखो ये हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास इधर है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसका इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो प्रूफ भी हमसे यही करवाया था। तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, वो है हमारा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। और ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है ना। तो यही है क्वेश्चंस, इसी टाइप से आपको करने हैं और भी क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको कराएंगे आज। तो जैसे कि बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ई की पावर k एक्स ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, और प्रूव करवाया है हमसे ये, ठीक है ना। तो वैसे तो हालांकि आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अब तो, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं करा रहा हूँ। देखिएगा हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे हम सिंपली इस वाले पार्ट का पूरे का। तो देखो हमें क्या करना है, इसको पहले फर्स्ट और सेकंड से क्वेश्चन होगा ये तो क्लियर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ e की पावर के एक्स दिया हुआ है और ये पूरा पार्ट एक अलग से फंक्शन दिया हुआ है। तो सिंपली हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले को छोड़ देंगे, सेकंड वाले का अवकलन करेंगे, तो e की पावर के एक्स को छोड़ देंगे और इस वाले पार्ट का पूरे का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉस एन एक्स दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और एन और साइन एक्स, ठीक है ना। क्योंकि हम एन एक्स का अगेन करेंगे तो वहाँ से एन मिल जाएगा और कॉस एक्स का करेंगे साइन एक्स मिल जाएगा, साइन एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ए का तो ए है कांस्टेंट है इसलिए, तो ये हमारा इसका इतना आ जाएगा प्लस में बी, ये प्लस का ही रहेगा, बी कॉस एक्स, तो बी एन कॉस एन एक्स, ठीक है। ये हमको मिल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो प्लस इसको छोड़ दिया तो ये सेम रहेगा, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स इंटू ए की पावर के एक्स। तो ए की पावर के एक्स तो रहेगा ही, लेकिन इंटू में क्या आएगा, इंटू में क्या आएगा, क्योंकि इसके कोफिशिएंट दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स के आगे कोई कोफिशिएंट दिया है तो हम डिवाइडेशन या वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जो भी कोफिशिएंट दिया है उससे, तो यहाँ हमारा के आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मैंने सारा बताया है आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों ने अवकलन की वीडियो पूरी देख रखी होगी, तो उसमें मैंने समझाया हुआ है, तो आपको आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं हुआ कि के एक्स हम क्यों करते हैं। चलिए के से हम गुणा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका अगेन अवकलन करना होता है, तो इसका एक्स का तो 1 के बचेगा, तो के हमने यहाँ लगा दिया सिंपली, इनटू में आता है। तो देखो अब हमें पता है कि ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्या है, ये पूरा पार्ट हमारा वाई है, तो सिंपली इसको तो हम वाई रख देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के वाई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, के वाई। तो देखो हम यहाँ रख भी देंगे के वाई, और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा है ए की पावर, देखो डी वाई वाई डी एक्स बराबर ई की पावर के एक्स कोष्टक में माइनस का ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एक्स, ठीक है ना, बी एन कॉस एन एक्स, ठीक, प्लस में के वाई। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या करेंगे हम,
अब हमें क्या करना है, इसका अगेन अवकलन करना है, d2/dx2 का मान निकालना है इसलिए। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम, अब जो है हमारा अगेन अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा d2y/dx2। ठीक है, बराबर में देखो इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए की पावर kx, और इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का an² cos x cos nx हो जाएगा, माइनस का bn² sin nx हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा, इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे अब, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का an sin nx प्लस bn cos nx। ठीक है, इनटू में ए की पावर kx, और जो कोविशेंट हमारा k दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसी वाले पार्ट में, तो हमारे यहाँ पे k हो जाएगा, और सिंपली ky का हमारा क्या हो जाएगा अवकलन, k dy y dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा तो बन गया पूरा ही पूरा, देखो माइनस कॉमन ले लेगा, यहाँ से हम n² माइनस का कॉमन निकालें, तो ये इनटू में e की पावर kx दिया ही हुआ है, तो हमारा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का n² इनटू में y कर देंगे इस वाले पार्ट को हम, और यहाँ हमारा क्या है, प्लस चल रहा है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब देखो प्लस में ये दिया है k माइनस का an ना, इनटू में e की पावर kx, तो ये जो पार्ट पूरा है हमारा वो क्या है, इसको उधर भेज दें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना, तो इसको ही, तो ठीक है इसको इधर भेज देते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए हो, तो ये k इधर रह जाएगा, k से उधर गुणा कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा k dy/dx। ठीक है, और ये इनटू हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसी की जगह पे हम ये पूरा पार्ट लगा रहे हैं, तो ऐसे कर देते हैं, इनटू में k प्लस माइनस इधर जाएगा तो माइनस का k बन जाएगा, तो माइनस का ky। ठीक है, और ये हमारा प्लस में k dy/dx। ठीक है ना, तो ये हमारा इधर आ चुका है। अब देखो बच्चों इससे अंदर गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का n², ठीक है, y प्लस k dy/dx माइनस का k² y प्लस k dy/dx। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इधर ऊपर जा रहा है, ध्यान रखना है साथ का, फिर आप लोग इसमें ऐड कर लो। तो ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेके देखते हैं, और कॉमन लेने के बाद जो भी आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो n² इधर गया, n² y, और y ये है, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, और dy/dx और d2y/dx2 ये चल ही रहा है हमारा, d2y/dx2 तो चल ही रहा था हमारा ये, तो ये हमारा हो जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू n², यहाँ से y कॉमन लिया तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस का लेना चाहते हो माइनस का ले लेते हैं, तो n² प्लस k²। ठीक है, अब यहाँ से हमारा y dy टू डी ये बन जाएगा हमारा 2k dy/dx2। ठीक है ना, dy/dx 2k, क्योंकि दोनों सेम है हमारे इसलिए 2k dy/dx। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारा यहाँ तक ठीक है, इसका पक्षांतर कर देंगे और हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर जो चाहिए था हमको मिल चुका है, तो इसको पक्षांतर करेंगे हमें मिल जाएगा जो चाहिए वो, देखो कि d2y/dx2 ये इधर आया माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2k dy/dx, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का n² प्लस k²। ठीक, और इंटू y बराबर 0। ठीक है ना, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही प्रूव करवाया था हमसे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ थोड़ा सा लगा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ ही रहे हैं आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें।
तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो है y इक्वल टू एक्स की पावर x, और हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है ये। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जहां आपको फंक्शन के ऊपर एक घात के रूप में कोई फंक्शन मिल जाए, तो जैसे कि x की पावर x दिया हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे, है ना, बताया था ना, आई होप याद होगा आप लोगों को। तो हम यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग y इक्वल टू हमें मिल जाएगा x लॉग x एक्स लॉग एक्स। तो सिंपली देखो लॉग एक्स लॉग वाई, तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/y, और डी वाई बाई डी एक्स। इधर हो जाएगा हमारा x को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा, प्लस में लॉग एक्स को छोड़ देंगे 1, x का अवकलन करेंगे वो 1 हो जाएगा, तो लॉग एक्स यहाँ बच जाएगा अपने पास, इंटू में 1 हो जाएगा। तो देखो x से x कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डी वाई वाई डी एक्स बराबर में 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना, ये हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, तो y को इधर लेके आए तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो y से गुणा कर देते हैं इधर, तो हमें मिल जाएगा सिंपली डी वाई वाई डी एक्स बराबर, y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, y प्लस वाई लॉग एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन, क्योंकि इसमें 2 बार तो अवकलन करना ही करना है, तो इसका अगेन अवकलन कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर में, ये वाई है, इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ करेंगे फर्स्ट सेकंड लगा के, तो हमारा हो जाएगा वाई बाई एक्स, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x इंटू में एक्स, प्लस इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग एक्स, इसको छोड़ दिया, इसका करा तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमारा यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इतना तो हमारा ठीक है, और हमें चाहिए क्या, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा डी वाई डी, देखो ये और ये वाला पार्ट क्या करेंगे इसमें हम, और ज़रा देखते हैं कुछ चेंजिंग हो रही हो तो कुछ मान के, जो देखो बच्चों, तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इस log x को हमें देखो जो प्रूव करने के लिए दिया गया है उसमें हमारा log x नहीं है ना, देखो यहाँ हमारा log x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस log x को यहाँ से हटाने के लिए सिंपली हम इस log x को की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो देखो क्या मिल रहा है हमको, हमको मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, प्लस में log x की जगह पर लगा देते हैं 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, इस 1 को इधर लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम इससे गुणा कर लेंगे अंदर, देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर में, और हमें क्या चाहिए, देखो इससे अंदर गुणा किया, हमें मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स हो गया प्रूफ, और इससे अंदर गुणा कर लेंगे हम, तो गुणा किया तो हमें देखो ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वो डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स का गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके में भी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में ये, तो इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, बराबर में 0 बच जाएगा, और यही प्रूव करवाया था हमसे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको इधर लेके आया माइनस में हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का y बाई एक्स हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा, और ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस को हमने ये क्वेश्चन हमारा सही था, ज़्यादा टफ नहीं था, तो सिंपली हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो इसके 1-2 क्वेश्चन और रह गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको और कराते हैं, उसके बाद इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है उसको शुरू करेंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक आज इतना ही रखेंगे, 1-2 क्वेश्चन और हैं उनको सॉल्व कर देते हैं। तो
तो जैसा कि बच्चों दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन हमारा अगला है कि y इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और x इक्वल टू दिया हुआ है थीटा माइनस साइन थीटा, और हमसे पूछा गया है d2y/dx2 का मान। तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था पहले, तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे हम पहले dy/थीटा निकाल लेंगे, वहीं सेम यहाँ निकालेंगे dx/d थीटा, और हम क्या करेंगे उसको अपॉन में रख के इसके अपॉन में ये और अपना dy/dx को निकाल लेंगे। यही तो मैंने सिखाया था, आई होप याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं, इसको इसके नीचे रख देंगे dy/dx निकालने के लिए, और हमारा आंसर निकल आएगा। देखो इसमें कैसे करना है हमको, पहले हम dy/d थीटा, तो 1 का 0 माइनस का साइन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, और प्लस जाएगा तो प्लस का साइन थीटा, ठीक है। और dx/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में ये रख देंगे और अपना मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि dy/dx बराबर dy/d थीटा, इतना तो मैंने आपको बताया था, आई होप याद होगा आप लोगों को। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं सारा। अगर आपने अवकलन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अवकलन के लिए। तो उसके बाद अगर आप इसे सीखेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये है हमारा, और उसके बाद इसको देखते हैं। देखो ये हो गया साइन dy/d थीटा का मान, और ये हो जाएगा dx/d थीटा का मान। हमने रख दिया साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें dy/dx का मान ये मिला हुआ, लेकिन क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं और एक पद में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सही हो जाए। देखो तो साइन थीटा हमारा दिया हुआ, तो इसको चेंज किया हमने 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा देखो, इसको भी चेंज कर लेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और प्लस 1, तो इससे ये वो कट जाएगा, इतना बचेगा अपने पास में। देखो आगे कर लेंगे इसको ही सॉल्व, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 1 कट जाएगा, कॉस बाई साइन इक्वल टू देता है कॉट थीटा बाई 2, तो कॉट थीटा बाई 2 हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका अवकलन करेंगे कॉट थीटा बाई 2 का अगेन, तो d2y/dx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हमने इसी पे एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो थीटा को, तो क्योंकि हमारा थीटा बाई 2 था, तो इसलिए थीटा बाई 2 का अगेन अवकलन करेंगे, तो थीटा का 1 हो जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट था, इसलिए हमारा 1/2 से आगे गुणा हो जाएगा। तो हमने ये डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। अब डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसको भी यहाँ लगा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा आगे डी थीटा बाई डी एक्स, एक्स दिया है, इसका मतलब 1/1 माइनस कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। तो इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में 1/1 माइनस कॉस थीटा। आगे सॉल्व कर लेंगे इसी को, तो हमारा आंसर यहीं पे निकलने वाला ही है लगभग लगभग। देखो तो ये वाला पार्ट हमारा ये जो है वो है 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 में 1 माइनस कॉस थीटा को फिर से चेंज करेंगे उसी तरीके से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, चेंज करते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई फॉर्मूले से, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस -2 -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, जो साइन स्क्वायर थीटा है वो ये है हमारा, ठीक है। तो ये हम जानते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको चेंज कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस का, देखो 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, तो 1/4 हो जाएगा। 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कोसेक
की पावर 4 थीटा बाई 2, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ तो नहीं था, खैर बस थोड़ा सा चेंजिंग दे रखी थी एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं था। तो ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उसको अच्छे से समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए। तो जो क्वेश्चन हमारा है आज का लास्ट वाला क्वेश्चन, वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूफ जो करवाया है हमसे वो ये है। तो देखो क्या करना है हमें इसमें, पहले हम इसका अवकलन करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो dy बाई डी एक्स है इसको लिख रहे हैं y1, ठीक है, y1 लिखने वाले हैं, और d2 बाई डी एक्स टू को y2 लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें आगे अवकलन करना पड़ा तो हम वहाँ पर y2 को dx2 d2y/dx2 को हम y2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, और मैं अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमने जब इसका पहले अवकलन किया y1 इक्वल टू, मतलब dy/dx इज इक्वल टू, तो जैसा कि आपको दिख रहा है साइन इनवर्स x के ऊपर होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो सिंपली हम पहले इसको पूरे को x मानेंगे, एक्स स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। और फिर हम साइन इनवर्स x का अगेन अवकलन करेंगे, तो इसका होता है, आपको पता है कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा कर देते हैं कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वो y1 बराबर 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स x, अब देखो इसका अगेन अवकलन करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे कि अभी बताया था मैंने आप लोगों को, तो उसी तरीके से इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन कर लेंगे, तो y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा, और y1 को छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो वही तरीका रहेगा। मैंने आपको बताया था लास्ट में कि अगर रूट x का अगर हम अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है 1/2, क्योंकि इसकी पावर क्या बन जाती है 1/2 बन जाती है, और 1/2 एक्स की पावर 1 माइनस का 1/2 बचती है अगर -1 करते हैं तो उसमें, तो सिंपली हमारा नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका अवकलन होता है। तो इसी तरीके से इसका हम अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बराबर में, नहीं बराबर क्यों, इनटू में 1/2 रूट के अंदर -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो एक ये रहा, लेकिन क्योंकि हमारा ये किधर गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स इनका इसका अगेन अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 2x अंश में, क्योंकि इस 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस का था, इसलिए माइनस आ जाएगा। और बराबर में क्या है, इसका अवकलन किया साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या आ जाएगा 2 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और क्योंकि हमारा गुणा हो रहा है तो ये तो इससे, एक मिनट जरा, अच्छा ये इधर नहीं कटेगा ना, हाँ ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये कटेगा तो नहीं, लेकिन इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका इसमें एलसीएम लिया हमारा, इसमें जब गुणा करेंगे तो हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा हमको, माइनस का है तो माइनस का मिलेगा हमको, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का xy1, और होल अपॉन में क्या आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या है 2 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। और ये कट गया, जो बचा है उससे लिख लेते हैं, वो है हमारे पास बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 बराबर 2, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो करते हैं, चलो देखो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको जब लेबनिज़ के थ्रू सॉल्व करेंगे, ये लिख देता हूँ मैं कि लेबनिज़, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का दिया हुआ है इसलिए,
जो पावर्स इसमें जो उसमें वाई एन प्लस टू वगैरह आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं और कहीं से नहीं आएगा। तो लेबनिज़ प्रमेय से या लेबनिज़ थ्योरम जो भी है आपका उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पहले ही। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व लेबनिज़ थ्योरम के थ्रू। तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो वाई टू की जगह पे आ जाएगा हमारा वाई एन प्लस टू माइनस एन डॉट वाई एन प्लस वन, ठीक है ना। और इनटू में हमारा क्या है, माइनस का 2x, ठीक है। इतना हो गया। आगे प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू वाई एन इंटू माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा और चलेगा। माइनस का एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई एन, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। आगे माइनस का एन वाई एन और फिर आगे प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस का एक्स 2n प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन माइनस एन कोष्टक में n प्लस वन माइनस वन वाई एन, ये कॉमन ले लिया, देखो इससे ये कट जाएगा और बराबर में 0 है। इसको जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा अब, ठीक है ना। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस एक्स 2n प्लस वन वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर, जो ये n है इससे गुणा हो जाएगा और वाई एन बराबर 0, ठीक है ना। तो ये आई होप यहाँ तक पूरा हो गया और यही हमसे प्रूव भी करवाया था, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना पूरा मैंने पार्ट जो था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मैंने आज ख़त्म कर दिया है। एंड आई होप कि पूरा ही आपको सारे टॉपिक जितने भी मैंने सिखाए हैं वो आपको सारे समझ में भी आए होंगे और ज़्यादा टफ तो खैर नहीं थे क्वेश्चंस कोई भी। एंड ठीक है, तो बच्चों जितना भी मैंने समझाया उसका रिवीजन ज़रूर करना है आप लोगों को। प्रत्येक क्वेश्चन का जितने भी मैंने कराए हैं उनको ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं तो उनको तो आपको सभी को करना ही है, प्रैक्टिस करनी है। तो और अदर जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको भी आपको करना है श्योरली, और ठीक है। तो जो भी बच्चे आज बच्चों ने जो वीडियो देखा है, क्वेश्चंस अगर समझ में आए हैं सभी को, तो वैसे समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा बच्चों के पास में, अपने फ्रेंड्स के पास में, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें। और नोटिफिकेशन ऑन, जो बच्चे हमारे नए जुड़े हैं वीडियो में वो भी अपनी इस वीडियो को आज लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें। और ये कुछ नहीं है, बस एक ये है कि मोटिवेशन मिलता रहता है इससे, और आगे वीडियोस बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे वीडियोस बनाते रहें इसी तरीके से आपके लिए। तो ठीक है।